हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट 5 जिसकी डेट है 13 सितंबर 2021 और ये इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट 5। ये जो वर्कशीट है इसमें जो एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है वो चैप्टर 2 से है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर 2। तो यहाँ दे रखा क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, मल्टीपल चॉइस have been given the questions, darken the circle against and the correct option with a pencil and pen। और हमें करेक्ट ऑप्शन पर पेंसिल या पेन से डार्क करना है, सर्कल पूरा फिल करना है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. The movements have before the highest generals of the South African Defence Force and Police their just pad, ये थोड़ा धुंधला हो रहा है, paddock with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो इस पूरे में क्या है, जो नेल्सन मंडेला थे उनकी जो डेमोक्रेशन जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तब क्या हो रहा है, जब झंडा फहराया गया उन्हें सपोर्ट दिया गया है ना, जब कई सारे गेस्ट आए थे तो उसके बारे में ये बताया गया, ये जो इलेक्शन है वो फ्रीली फेयरली हुए थे, ठीक है, और एक गवर्नमेंट बनी थी जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई थी, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका के फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बैडकास्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सेलेक्टेड बाय मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। तो जो पुलिस थे, ठीक है, और डिफेंस फोर्स थे, उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया था और कई सारे मेडल्स दिए थे, रिबन्स, ठीक है, कट किए थे। तो ये सारी चीज़ें कौन बोल रहा है, ये नेल्सन मंडेला खुद बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन आता है स्पीकर का कि ये कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकर इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो नेल्सन मंडेला। इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज चूजन इन साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो साउथ अफ्रीका में चूज़ की गई थी। हाउ वॉज द गवर्नमेंट चूजन बाय किंग, किंग के द्वारा चूज़ की गई थी गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की जो है, हाउ वॉज द गवर्नमेंट चूजन की जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चूज़ की गई थी, बाय द किंग, किंग के द्वारा, या थ्रू ड्रू ऑफ लॉर्ड्स, या थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस एंड थ्रू अ रेफिडम, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, किंग के द्वारा की गई थी, नहीं, इसमें से करेक्ट आंसर होगा थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शन, या बताया गया फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट हुई थी ये जो इलेक्शन हुई थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ फ्यू ईयर एगो मिलिट्री जनरल्स हैड अरेस्टेड मिस्टर मंडेला। कुछ दिनों के बाद मिस्टर मंडेला को मिलिट्री जनरल्स ने अरेस्ट कर लिया था, वेयर एज नाउ दे हैड बिकम मोर टॉलरेंट। तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड देयर एटीट्यूड चेंज। तो फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द एटीट्यूड हैड चेंज बिकॉज द कंट्री हैड गॉन फ्री फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि कंट्री को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेद की नीति। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन्स गिवन अबव। जैसे कि मैंने बताया, तो स्पीकर कौन है, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग अ पेन एंड और पेंसिल।
5 मार्क्स का है और टोटल असेसमेंट जो है वो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर एज यू आर सफरिंग फॉर द फ्यू डेज। सो इसमें आएगा यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर एज यू आर सफरिंग फ्रॉम द फ्यू डेज, कि तुम्हें ज़रूरत है, नीड टू यानी ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट लेने के लिए, ठीक है, एज यू आर सफरिंग फ्रॉम द फ्यू डेज, कि तुम अगर कुछ दिनों से बीमार हो तो तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है एवरीबडी नीड टू वॉच द ओलंपिक्स बीइंग हेल्ड इन टोक्यो। तो इसका आंसर होगा एवरीबडी डैश टू वॉच द ओलंपिक्स बीन हेल्ड इन टोक्यो। तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, वॉर नहीं आएगा, ठीक है, इज़ आएगा या नहीं आएगा। तो देखो इज़ जो है और वर तो नहीं आ सकता, था तो है नहीं, हैज़ भी नहीं आ सकता, हैज़ पास होने के सेंस में आता है, और आर भी नहीं आ सकता। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है इज़। एवरीबडी इज़ नीड टू वॉच द ओलंपिक्स बीन हेल्ड इन टोक्यो, ठीक है, कि एवरीबडी जो भी हर एक लोग है वो ओलंपिक्स में जो टोक्यो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसे देखने के लिए देखने जा रहे हैं, बीइंग हेल्ड इन टोक्यो, ठीक है, देखना चाहते हैं या जा रहे हैं। तो देखो यहाँ जो है इज़ आएगा, ठीक है, हैज़ नहीं आएगा, इज़ आएगा, क्योंकि हैज़ जो होता है वो पास होने के सेंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, द गुड न्यूज़ इज़ दैट मैनी पीपल्स हैव गॉट वैक्सीनेट टू प्रोटेक्ट themselves, कि कई लोगों गुड न्यूज़ ये है कि कई लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन लगवा ली है। इट वॉज अ हिस्टोरिक डे, इट वॉज अ हिस्टोरिक डे फॉर नेल्सन मंडेला व्हेन ही वॉज ऑनर्ड एज द प्रेसिडेंट, कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनके लिए ये एक हिस्टोरिक डे है, ठीक है, उस दिन का डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ हिस्टोरिक डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एट दिस टाइम टुमारो वी डैश अ बकेट टू द चीफ गेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5th विल बी प्रेजेंटिंग इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट 5 के सॉल्यूशन।